पाठ करिए असमनी जी। सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। आर्य समाज का पहला नियम है, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आज मन पर थोड़ी विशेष चर्चा चली हुई है। उसी क्रम में अमृत भाई ने बताया कि मन का संबंध एकाग्रता से है। मन माध्यम है आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का। क्या है? माध्यम। और वो माध्यम काम कब करता है? जब मन एकाग्र हो। एकाग्रता यानी कि जिस कार्य में हम संलग्न हैं उसमें नियमित रूप से लगे रहें, एकाग्रता होती है। ये नहीं होता कि आप बैठे कभी पैर खुजाने लगे, है नहीं। ये क्या है? मन की एकाग्रता नहीं है, ये चंचलता है मन की। क्या है? मन की चंचलता। मन ऐसे ही तो करे। जब हम प्रभु के स्मरण में बैठे, याद आने लगा यार पेट में दर्द सा हो रहा, कुछ खा लेता, तो वो क्या है? मन की चंचलता। वो इधर उधर भटकाना चालू कर दे। तो जब मन एकाग्र हो जाएगा तो वो क्या होगा? प्रभु सुमिरन में लग जाएगा और वो आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का माध्यम तैयार हो जाएगा। अब प्रभु भक्ति के लिए एक छोटा सा भजन मुझे मिला, तो मैं आप सबके सम्मुख रखता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनें। इसमें प्रभु से प्रार्थना करी गई है। क्या प्रार्थना करी गई है? प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरा मन पे मेरा अधिकार कर दो, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएं, कि तन मन में वेदों का संचार कर दो, मेरा सर झुके तो झुके तेरे दर पर, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो, प्रभु मेरे जीवन उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो, मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो। अगली लाइन है, मैं समझूं न जग में किसी को बेगाना, मेरा विश्व भर के लिए प्यार कर दो, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। ओम।
बात आ रही है जी, अपना हम मार्गदर्शन करेंगे हमारा समय रहेगा नहीं क्या जी, हाजिरी होगी फिर तो। हाँ फिर हाजिरी अभी तो 7-8 मिनट फिर बाद में करना है, 1-2 मिनट पीछे हो जाएगी तो अपना खुद का वो भी तो करवाना ना उस महिला का, महिला के लिए गायत्री ये तो मैं यहाँ आया। ओम हम सभी परमपिता परमात्मा के अनन्य भक्त हैं। सामने देखेंगे पवित्र हृदय और शांत अपनी जो मन की अवस्था है, शुद्ध अवस्था। शास्त्रों में विद्वानों से हमें पता 2 बातें चलती हैं, वही शांत स्थिति लाएंगे। पीछे हो जाओ, बस परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। आपको नियम रटने के लिए, रट के दूसरे को सुनाने के लिए याद नहीं कराए गए हैं। आपको नियम अपने जीवन को सुचारू रूप से इस पृथ्वी मंडल के ऊपर विशेष प्रतिभा दर्शाने के लिए कराए गए हैं। समझ में आया? पीछे नहीं देखेंगे, त्रिदेव सीधे होकर बैठो। आपको ये नियम अपनी प्रतिभा को सुचारू रूप से धर्मानुकूल चला करके इस मंडल के ऊपर विशेष प्रतिभा बनाने के लिए कराए गए हैं। करोगे? जो करेंगे जरा हाथ उठाओ। उनको विशेष ध्यान देना है। आप भविष्य हो देश का। आपके अंदर राष्ट्र पनप रहा है, समाज पनप रहा है। हम सभी जानते हैं, जिस नियम को बोलते आ रहे हैं पहला ये नियम रखते हैं, उसी के आधार पर बातें रखेंगे। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। अच्छा, विचार करके बताओ, क्या इस पृथ्वी मंडल के ऊपर सारी सत्य विद्याएं हैं जिन्हें हम पढ़ते लिखते हैं, देखते सुनते हैं? क्या वे सारी सत्य हैं? क्या हम ये निर्णय करने में तैयार हैं कि ये विद्या सत्य है और ये विद्या असत्य है? ऐसी कौन सी विद्या है जिसके आधार पर हम ये तय कर कि ये सत्य है और ये असत्य है? वेद के विद्या बहुत ऊपर की बात है। वेद से थोड़ा और आगे बढ़ो या पीछे हटो, क्योंकि वेद बहुत ऊंची क्वालिटी की चीज़ है। वेद सभी को समझना आसान नहीं है। हमारे पास क्या चीज़ है जिससे हम सत्य असत्य का निर्णय करें? अपने शरीर से अलग इसमें ग्रहण करने के लिए क्या है? शान से सुनेंगे। हमारे पास ऋषियों के शब्द प्रमाण हैं। क्या है? क्या है? ऋषियों के शब्द प्रमाणों से ही तो हमें पता चलता है कि हम सत्य और असत्य में भेद कैसे करें। दूसरा विचार करो, जब सत्य विद्याओं का देने वाला परमपिता परमात्मा है, सत्य पदार्थों का ज्ञान कराने वाला है, और वही परमात्मा सत्य विद्या के आधार पर कराने वाला है, इसका मतलब यहाँ असत्य पदार्थ भी हैं, असत्य विद्या भी है कि नहीं है? और असत्य ज्ञान भी है। इसको कौन निर्माण करता होगा? विचार करके बताओ। बस यहाँ से शुरुआत करेंगे। मनुष्य और ऋषियों में अंतर समझना शुरू कर दो। ऋषि किसे कहते हैं? ऋषि केवल और केवल सत्य का ही आचरण, व्यवहार, सार्वभौमिक सिद्धांत हमारे मध्य में रखते हैं। यानी कि ऋषि मनुष्य जाति की उन्नति की बात करता है, और मनुष्य मत, पंथ, संप्रदाय, स्वार्थ, लोभ, हट, अविद्या, दुराग्रह, छल, कपट आदि दोषों के कारण एक मत की बात करता है। जिनको ये बातें बैठ गई वो ही निर्णय करेंगे।
और जिनको यही नहीं पता ऋषि क्या समान है, मनुष्य क्या है, देव किसे कहते हैं, परमात्मा क्या है, क्या वो निर्णय करेगा? करेगा वो निर्णय? नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे जितने भी धर्मानुकूल ग्रंथ हैं, वेदानुकूल ग्रंथ हैं, उन किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा गया कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ, तुम ईसाई बन जाओ, कोई कहता है राधा स्वामी बन जाओ, लेकिन हमारे शास्त्र इनसे ऊपर की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि आप मनुष्य बन जाओ। ये वाक्य सत्य है या ये सत्य है कि तुम ईसाई मुस्लिम जैन धर्म बन जाओ? तो सत्य सिद्धांत पूरे भूमंडल पर कोई इसकी काट, बस यहीं से हमें विचार करना होता है शब्द प्रमाण के आधार पर, क्योंकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, हमारे पास कोई ऐसी तस्वीर नहीं है, हमारे पास ऋषियों का दिए हुए ज्ञान शब्द प्रमाण के रूप में है। ज़्यादातर व्यक्ति, खैर समय हो गया है, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं रोक देंगे। अब इस कर्म को आगे बढ़ा करके आप सब, अगला कर्म 1-2 दिन में शुरू होगा। क्या होगा? अभ्यास शुरू कर दें। यदि अगला कर्म शुरू होने जा रहा है, ध्यान देंगे, तो ये जो आर्य समाज के नियम हैं, जो अपने घर पे संध्या करेंगे, संध्या करने के तुरंत बाद इसे भी संध्या का हिस्सा समझें। क्या समझें? संध्या तो नहीं समझें, लेकिन संध्या का हिस्सा समझें। और संध्या करने के तुरंत बाद मन में 1 मिनट में सारे नियम दोहराए। हाँ जी, दोहराए जा सकते हैं। आगे की लाइन बोला करो तभी तो पता लगेगा पकड़ रहे हो। अब अगला जो विषय चलेगा, 2 दिन में चले या 3 दिन में चले, 8 मंत्र हैं प्रार्थना के। कितने मंत्र हैं? वे हैं ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। आप लोग उन्हें मंत्रों को याद रखेंगे। जिस दिन ये घोषणा हो जाएगी कि अब से प्रार्थना के मंत्र होंगे, उस दिन घोषणा से पहले तक ये नियम ही बोलने हैं, ठीक है? और जिस दिन घोषणा होगी, ये इसलिए बताया गया ताकि आप अभी से मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दें। 8 मंत्र कोई बड़ी बात तो नहीं है, एक भी रोज करोगे तो 8 दिन में हो जाएगा। तो ये भी सबके याद होने चाहिए, क्योंकि प्रार्थना तो सभी को परमात्मा से करनी होती है।